नमस्कार दोस्तों। यदि आप भी अपनी हथेली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। यह एक राइट हैंड मेल पाम है और उम्र है आपकी लगभग 27 वर्ष। आपके ये सवाल थे, आपको करियर और फाइनेंस के बारे में जानकारी चाहिए। तो उस वीडियो में यह भी देखेंगे और रेखाओं में जो भी समझ में आता है, अच्छा है, बुरा है, कैसा है, जो भी जानकारी दिखेगी, वो सारी जानकारी आपको बताने का प्रयास करेंगे। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर आपकी रेखाओं का विश्लेषण शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले ये है आपकी भाग्य रेखा। अब कोई भी व्यक्ति कितना भी पैसा कहीं से भी कमाए, वो सब भाग्य रेखा से ही समझ में आता है। आपकी भाग्य रेखा निकल पड़ी है, जिस वजह से सही एज में व्यक्ति कमाना शुरू कर देता है। 25-26 के बाद व्यक्ति को समझ आ जाती है कि इनकम करनी है और अपना परिवार संभालना है, उसको आगे बढ़ाना है। तो यहाँ पर भाग्य रेखा सही टाइम पर निकल रही है आपके हाथ में। आपके हाथ में जो भाग्य रेखा है वो लगभग 31 से और 34 बड़ी कमज़ोर है। तो अपनी इच्छानुसार ना कमा पाना, कम मिलना, अपनी मेहनत का पूरा क्रेडिट ना मिल पाना, कोई दूसरा व्यक्ति अपनी मेहनत का पूरा क्रेडिट ले जाना, ऐसे संकेत आपको 34 के आसपास देखने को मिलेंगे। कुछ ना कुछ लॉस होना, कुछ समय जॉबलेस रहना, कुछ भी तरीके से प्रॉब्लम परेशानी देखना। फिर आपके हाथ में ऐसा है कि 35 वर्ष से लेकर तकरीबन 39 तक आप ठीक कमाएंगे। 39 से 41 थोड़ी इनकन्सिस्टेंसी फिर से देखी जाएगी। फिर आपके हाथ में लगभग 40 के बाद लगभग 40 के बाद जो भाग्य रेखा है वो ठीक चलते चले जा रही है। 2 कट लगे हैं, इसमें नुकसान होगा 41 में और इसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे 45 में। फिर आपके हाथ में आपकी भाग्य रेखा चलती है और 45 के बाद आप कोई साइड बाय साइड बिजनेस शुरू करेंगे, जिससे आपके हाथ में इस 45 से लेकर 55 तक डबल इनकम होगी। यानी एक से ज़्यादा स्रोतों से पैसा कमाना, मल्टीपल सोर्सेज से पैसा कमाते रहना। फिर आपके हाथ में भाग्य रेखा फिर से एक हो गई है, तो 55 के बाद फिर से एक स्रोत पर आ जाएंगे और फिर इसके बाद ये इस प्रकार फैल गई है। यानी फिर जो जीवन आगे बढ़ेगा और इनकम संतान के हाथ से आती हुई देखी जाएगी। तो यहाँ पर मुझे आपके हाथ में क्या समझ में आया? देखिए, आपका हाथ ऐसा है कि हाथ में अच्छा पैसा है। मैं ये नहीं बोल सकता कि इच्छानुसार नहीं है, थोड़ी कमी रह जाएगी। आपके हाथ में बहुत अच्छा पैसा है और हाँ, थोड़े बहुत नुकसान हैं। आपकी भाग्य रेखा उतार-चढ़ाव लेकर चली है, लेकिन जैसी भी भाग्य रेखा है, वो चलते यहाँ तक पहुँची है। यानी ऐसे व्यक्ति को अंततः अपने कमाए गए पैसे से मेंटल पीस, हैप्पीनेस, सक्सेस और सैटिस्फैक्शन मिल जाता है। व्यक्ति ये नहीं बोल सकता कि मैं गरीब रह गया, मैंने बड़ा पैसा नहीं कमाया। यहाँ पर पैसे के ऊपर संतुष्टि और सफलता यहाँ पर समझ में आते रहती है। तो ये है आपकी भाग्य रेखा का विश्लेषण। इसके बाद देखिए, आपके हाथ में जो भी बड़े नेगेटिविटी, पॉजिटिविटी, उतार-चढ़ाव हैं, वो आपकी रेखाओं में बहुत ज़्यादा हैं। ग्रहों को देखते हैं, ग्रह तो आपके नॉर्मल हैं, एक बार में ही समझ में आ गई कैसे ग्रह हैं। ये है शुक्र पर्वत। शुक्र पर आपके हाथ में बहुत सारी आड़ी रेखाएँ हैं, जो कि देखिए ऐसे व्यक्ति के जीवन में क्या-क्या होता है। जब शुक्र पर ऐसे निशान हो, तो ऐसे व्यक्ति की गलत संगत होती है, ऐसे व्यक्ति की गलत आदतें होती हैं, ऐसे व्यक्ति ओवरथिंकिंग करते हैं, ऐसे व्यक्ति नेगेटिव थिंकिंग करने वाले होते हैं, ऐसे व्यक्ति को फैमिली इश्यूज़ आते हैं और ऐसे व्यक्ति को अपने जीवन में बहुत ज़्यादा पैसा वेस्ट होता है। मैं यहाँ खर्चे की बात नहीं कर रहा, पैसा वेस्ट होता है, लॉसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो ये इस बात का संकेत यहाँ पर ये रेखा देखी जाती है। जिस मैंने आप पे 6 चीज़ें गिनवाई, इनमें से व्यक्ति 3 से 4 चीज़ों से ग्रसित रहता है, ऐसा हमको यहाँ पर समझ में आता है। और ऐसे व्यक्ति की सेक्सुअल लाइफ में भी बड़ी परेशानियाँ देखी जाती हैं, ये इसका 8वां पॉइंट रहता है। तो ये है आपके हाथ में आपकी शुक्र पर्वत का पूरा विश्लेषण। फिर आते हैं मंगल पर। अब देखिए, मंगल पर भी आपके हाथ में ये जाले बने हुए हैं, जो शुक्र पर थे, ये मंगल पर भी जाले हैं। जब मंगल पर जाले हों, तो बुढ़ापे में शरीर का हष्ट-पुष्ट ना रहना, कुछ ना कुछ समस्या होना, उठने-बैठने में किसी का सहारा लेना, ये स्थिति यहाँ पर बनी रहेगी। इसके अलावा जब आपके हाथ में इस प्रकार यहाँ पर जाले बने, तो यह भी देखा जाता है कि व्यक्ति को टेंशन हर समय रहती है। टेंशन के टॉपिक अलग-अलग हो सकते हैं कि करियर है, कभी परिवार है, कभी स्वास्थ्य है, कभी कुछ है, कभी कुछ है, लेकिन टेंशन कभी नहीं जाती। इसका संकेत ये रेखा यहाँ पर देखी जाती है। फिर आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर बृहस्पति का चित्र है। यहाँ पर आपके हाथ में 2 से बल्कि 4 आड़ी रेखाएँ हैं। जब यहाँ पर ऐसी आड़ी रेखाएँ हों, तो 100% व्यक्ति मल्टीपल सोर्सेज से इनकम करता है, जिसके संकेत हमको यहाँ पर भी दिखे। यहाँ पर एक समय के लिए 2-2 भाग्य रेखाएँ हैं, यानी जीवन में एक समय, वो समय लंबा होगा, कम से कम 10 सालों का होगा और वो समय ऐसा होगा जब आप मल्टीपल सोर्सेज से इनकम जनरेट कर रहे होंगे। इनकम आने के तरीके एक से ज़्यादा होंगे, ऐसा हमको आपके हाथ में यहाँ पर समझ में आता है।
फिर आपके हाथ में आते हैं शनि पर्वत पर। यहाँ पर जब अच्छी भाग्य रेखा हो तो संतान लायक निकलती है, संतान बड़ा पैसा, अच्छा पैसा कमाने वाली देखी जाती है, संतान माता-पिता की सेवा करने वाली और लायक होती है, समाज की नज़रों में भी लायक होती है। ये इसका लक्षण होता है और संतान सही निकलने की वजह से व्यक्ति का बुढ़ापा सँवर जाता है। ऐसे व्यक्ति को बुढ़ापे में ज़्यादा आर्थिक तंगी, फाइनेंशियल स्ट्रगल्स नहीं देखने को मिलते। ऐसा व्यक्ति अच्छा पैसा कमाता है और जीवन में आगे बढ़ता है और अपना बुढ़ापा आराम से व्यतीत करता है। अब आते हैं यहाँ पर, सूर्य पर आपके हाथ में कट लगा हुआ है। देखिए जनरली मैंने ऐसे व्यक्ति को गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते-करते बहुत लंबी उम्र तक जाते हुए देखा है। तो सरकारी सफलता ना मिल पाना, सबसे पहला तो यही होता है। और जब हाथ में सूर्य रेखा पर ऐसा कट लग जाए, तो ये और नेगेटिव हो जाता है क्योंकि इसका मतलब हाथ में यह भी है कि समाज में मानहानि, बदनामी। देखिए ये राजा का क्षेत्र होता है, राजा, आत्मसम्मान, ये इनका क्षेत्र होता है। अगर यहाँ पर कट लग जाए तो राजा तो पहले समय में होते थे, आज के समय में होती है सरकारें। तो सरकार से नुकसान होता है, वो क्या होता है? सरकार से दंड मिलना, बहुत बड़ा दंड नहीं लेकिन जैसे कि पुलिस से झड़प हो जाना, जीवन में एक बार पुलिस स्टेशन के चक्कर काट लेना, भारी चालान भर देना और ऐसे दिक्कतें व्यक्ति को होती हैं। तो ये दंड रूप में बड़ा चालान या बड़े जीवन में एक बार परेशानियाँ व्यक्ति को इस चीज़ से होती हुई देखी जाती हैं। और जब यहाँ पर ऐसी रेखा हो तो समाज में मानहानि, बदनामी, झूठे आरोप, इज्जत पर बात आ जाना, मान-सम्मान की हानि हो जाना, ये ऐसी चीज़ें भी होती हैं। तो जीवन में एक बार व्यक्ति को इन चीज़ों से कष्ट होता है। सूर्य रेखा का कटना यानी मेहनत का पूरा क्रेडिट खुद को ना मिले, मेहनत करके भी सफलता ना मिले, ऐसे लक्षण यहाँ पर देखे जाते हैं। सूर्य रेखा आपके हाथ में बार-बार कटी हुई है तो ये थोड़ा-सा दिखाता है कि व्यक्ति जितना मेहनती है या व्यक्ति जीवन में जितना प्रयास करेगा उसके बराबर फल नहीं मिलेगा। अपने काम का क्रेडिट दूसरे व्यक्ति लेकर चले जाया करेंगे, ऐसा भी यहाँ पर हमको समझ में आता है। फिर आते हैं यहाँ पर, ये है आपके हाथ में आपका बुध पर्वत। तो बुध पर्वत पर भी कोई विशेष रेखा नहीं है, ये ग्रह न्यूट्रल है, ज़्यादा अच्छी रेखा नहीं है, ज़्यादा बुरी रेखा नहीं है। फिर आते हैं यहाँ पर, भाई मंगल ठीक है, चंद्र का क्षेत्र ठीक है, चंद्र से ही भाग्य रेखा निकल रही है जिस वजह से जन्म स्थान से दूर सफलता मिलेगी और विवाह के बाद प्रॉपर ग्रोथ देखने को मिलती है। हालांकि 31 से 34 अब तब भी थोड़े स्ट्रगल में देखे जाएंगे। केतु का ग्रह ठीक है और राहु का क्षेत्र भी ठीक है, तो कोई गड़बड़ वाली बात यहाँ पर नहीं है। तो ये है आपके हाथ के 9 ग्रह और इनकी जानकारी। अब देखते हैं रेखाएं। अब देखिए जो मेन चीज़ है, जीवन की कहानी है, असली कहानी मुझे आपके हाथ में आपकी रेखाओं में ही समझ में आ रही है। रेखाएं विशेष हैं और रेखाओं में उतार चढ़ाव ज़्यादा है। तो इस बारे में देखते हैं कि रेखाएं आपके बारे में हमको यहाँ पर क्या क्या बताती है। देखिए सबसे पहले देखेंगे मस्तिष्क रेखा। अब मस्तिष्क रेखा व्यक्ति की बुद्धि की रेखा होती है। कौन व्यक्ति कितना चतुर है, चालाक है, बुद्धि का उपयोग करता है, ये सारी चीज़ें आपकी मस्तिष्क रेखा से समझ में आती है। ये रेखा जब ऐसी हो, ये कर्व लिए हुए हो, घुमावदार हो और मस्तिष्क रेखा में घुमाव आना अच्छा नहीं होता है। यह संकेत होता है कि ऐसे जातक अपने जीवन में सबसे पहला तो डिसीजन गलत करेंगे, निर्णय गलत होंगे। ऐसे व्यक्ति की डिसीजन मेकिंग स्किल्स अच्छे नहीं होते। ऐसे व्यक्ति जब भी कोई निर्णय लेते हैं, जीवन का बड़ा निर्णय, उसके परिणाम गलत ही आते हैं। एक काम को लेकर सुबह हाँ, शाम को ना, अगले दिन फिर से हाँ, ऐसी स्थिति भी ऐसे व्यक्ति के लिए यहाँ पर देखी जाती है। तो मुझे आपके हाथ में ये लक्षण दिखाई देते हैं, ये नेगेटिविटी जीवन में है। अगर आपकी मस्तिष्क रेखा को भी ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर ये समझ में आता है कि यहाँ पर नीचे नीचे यव के चिन्ह बने हुए हैं, जो कि बड़े मेंटल प्रेशर का संकेत होते हैं। तो आपकी मस्तिष्क रेखा में मुझे चीज़ें ज़्यादा बढ़िया नहीं दिखती। हालांकि ठीक है, लेकिन बहुत पॉजिटिव नहीं है। ऐसा नहीं बोल सकता कि व्यक्ति हमेशा चतुर है, चालाक है। डिसीजन मेकिंग स्किल्स भी गलत होंगी और व्यक्ति समस्या में भी देखा जाएगा। तो ये कुछ लक्षण हमको आपके हाथ में यहाँ पर दिखाई देते हैं। अब आगे बढ़ते हैं यहाँ पर, ये है आपके हाथ में हृदय रेखा। और देखिए हृदय रेखा पर भी वही सेम चीज़ है, ये जालीदार हृदय रेखा, नीचे की ओर रेखाएं, ये हाथ में जब ऐसी हृदय रेखा हो तो ये व्यक्ति के लिए बड़ा नेगेटिव देखा जाता है। इसका सीधा सीधा संकेत आपके हाथ में यही निकल कर आएगा कि ऐसी हृदय रेखा व्यक्ति से बुरे कर्म करवाती है, अनैतिक कार्य, गलत कार्य, अधर्म कार्य जो कि नहीं करने चाहिए, भूलवश, चूकवश, लेकिन जैसे भी हो
यहाँ पर ऐसी रेखाओं का होना व्यक्ति को हेल्थ को लेकर भी गलत थोड़ा इंडिकेशन होता है। मतलब सीधा साधा यही होता है कि ऐसे व्यक्ति के हेल्थ को लेकर कंसर्न्स रहेंगे। पूरी तरह फिजिकली फिट ना रहना, कुछ ना कुछ समस्या होना। अब वो जनरली देखिए वो समस्या होती है, कुछ ना कुछ हार्ट इश्यूज होते हैं, बीपी की प्रॉब्लम होती है, डायबिटीज तो नहीं होती ऐसे व्यक्तियों को, लेकिन व्यक्ति पूरी तरह फिजिकली फिट नहीं रहता, ओवर मोटापा बुढ़ापे के अंदर बहुत ज्यादा देखा जाता है। तो ऐसी कुछ समस्याओं का संकेत ये आपकी हृदय रेखा है, और 100% कर्मों में गड़बड़ ये रेखा कराती है। 27 वर्ष के हैं तो मतलब हो चुके हैं, कुछ ना कुछ गड़बड़ आपने की हुई है। जब भी शीशे में देखेंगे तो अपनी नजर से नजरें ना मिला पाना, ऐसे कर्म व्यक्ति द्वारा हो जाते हैं। तो ये चीजें यहाँ पर दिखाई देती हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं आपके हाथ में आपकी जीवन रेखा के बारे में, और जैसे आपके पूरे हाथ में इंडिकेशंस हैं और उसी तरह की जीवन रेखा है। आपकी जीवन रेखा पर 100% बड़ी फाइनेंशियल ग्रोथ की संकेत है। इसके साथ साथ 100% बड़े हेल्थ कंसर्न्स भी हैं। यही आपकी जीवन रेखा मेजर दिखा रही है। बड़ी सफलता पैसे से, बड़ा नुकसान अपनी हेल्थ से। ये लक्षण सारे के सारे जीवन रेखा पर है। अब इसको यहाँ से देखते हैं। यहाँ जन्म हुआ, यहाँ से इस प्रकार क्रॉस करते करते चली है। यानी ऐसे व्यक्ति को अपने लगभग 35 वर्ष तक पैसा, परिवार, हेल्थ, तीन में से व्यक्ति एक में गड़बड़ में होता है। और यहाँ पर ऐसा लगता है कि जो आपको जनरली समस्या है वो आपके बचपन टीनेज में पैसा है, और जैसे आप बड़े होते जा रहे हैं, आप ग्रो करते जा रहे हैं, आगे भी करते चले जाएंगे और 40-50 में बहुत ज्यादा करेंगे, लेकिन यहाँ आपको हेल्थ कंसर्न्स आने शुरू हो जाएंगे। तो यहाँ पर आपकी जीवन रेखा ठीक है, स्वास्थ्य को लेकर नेगेटिव में बहुत हूँ, और आयु को लेकर मुझे लगता है कि ठीक ठाक आयु है, लेकिन जैसे जैसे जीवन रेखा टूट रही है तो बड़े कंसर्न्स व्यक्ति को होते हैं। तो मुझे आपके हाथ में जो चिंता वाली बात लगती है, ना तो वो आपकी संतान है, ना आपके जीवन साथी है, ना आपका परिवार है, ना आपका पैसा है। जो आपके हाथ में एक नेगेटिव वाली बात है वो है आपकी हेल्थ। आपके जीवन में आपको बड़ी मेजर समस्या यहाँ से देखने को मिलेगी, और जैसी जीवन रेखा ये टूट टूट कर आगे ऐसे बढ़ रही है, ये ऐसे झटके आ रहे हैं इसमें, तो ये अच्छा नहीं होता है। हालांकि व्यक्ति अपनी आयु तक तो पूर्ण पहुंच जाता है, लेकिन देखिए 80 वर्ष जितनी आयु है और वो बिल्कुल क्लीन है, निरोगी काया के साथ है, तो वो अच्छा होता है। और 80 वर्ष जितनी आयु है उसमें बड़े धक्के हैं, बड़े उतार चढ़ाव है, हर दूसरे साल हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं, तो उसमें फिर कोई ना तो सुकून है ना चैन है, वो कष्टकारी जीवन होता है हेल्थ को लेकर। तो मुझे ये चीज़ यहाँ पर समझ में आती है। तो मुझे आपके हाथ में यहाँ पर जो भी जैसा भी समझ में आया मैंने आपको बता दिया। कोई और डाउट हो, कोई और क्वेरी हो, कुछ और पूछना हो, आप जरूर पूछ लीजिएगा, आपको आपके सारे सवाल के जवाब मिल जाएंगे। और अपने डाउट क्वेरी एक अपना रिव्यू छोड़ दीजिएगा, आपको वीडियो कैसी लगी, एनालिसिस कैसा लगा, आप हमारे एनालिसिस से सेटिस्फाई है या नहीं है, आपका रिव्यू क्या है हमको जरूर बताइएगा। और उपाय मुझे आपको कौन से देने, जीवन रेखा का मंत्र देना है, उसका जाप आपको डेली नियमित रोजाना करना ही करना है। उसमें बहाना मत कीजिएगा कि आज मैं नहाया नहीं हूँ या आज मैंने ये नहीं किया वो नहीं किया, मतलब डेली करना है, नहाए या ना नहाए, बिजी हो फ्री हो, मंत्र का जाप डेली कुछ देर करना है। आज बिजी हैं तो 5 मिनट कर लीजिएगा, फ्री हैं तो 20 मिनट कर लीजिएगा, लेकिन डेली करिएगा। और वो मंत्र कौन सा है क्या है आप हमसे पूछ लीजिएगा। तो तो मैंने आपकी हथेली का विश्लेषण पूरा कर दिया है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको आपके सारे सवाल के जवाब मिल गए होंगे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।